हेलो स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्लास के लिए आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए इसको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। तो सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव, जिसमें नॉर्मल सेंटेंस होता है। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। नंबर 3 होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन दिए जाते हैं। फोर्थ होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द वेदर वॉज, हाउ ब्यूटीफुल द ड्रेस वॉज, इस टाइप से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही करना है, आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ही शी डजेंट लाइक टी। अब ये देखिए, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव। विच मूवी आर दे वॉचिंग। सबसे पहले WH फैमिली लग रही है, इसका मतलब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंटरोगेटिव। टर्न ऑफ द टीवी। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है कि टीवी को बंद कर दो। और दूसरी पहचान होती है इम्पेरेटिव की, कि उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है जो स्टार्टिंग में आ रहा हो। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और वैसे भी लग रहा है कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेगा ये। डज शी लाइक टी। अब देखिए, ये भी इंटरोगेटिव है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है। इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक WH फैमिली आगे होती है, दूसरे वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होती है। तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके। हाउ एक्साइटिंग द मैच वॉज। कितना एक्साइटिंग मैच था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। एक्सक्लामेटरी। हाउ एक्साइटिंग, कितना अच्छा। हमारी कोई फीलिंग्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एक्सक्लामेटरी होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका, हाँ, एक्सक्लामेटरी के बारे में मेरे को आपको एक टॉपिक बताना था कि इसमें साइन कैसे लगाया जाता है। जैसे हमने ये लिखा, हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज़। हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज़, मैंने ऐसे सेंटेंस लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्सक्लामेटरी जो साइन है वो यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरजेक्शन नहीं है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे वर्ड जो खुशी जाहिर करते हैं या दुख जाहिर करते हैं, जैसे कि अल्लास हुआ, हुर्रे हुआ। तो यदि किसी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन आ जाता है, तो फिर वहाँ पे ये वाला साइन उस वर्ड के आगे लगता है। अब यहाँ पे कोई एक्स इंटरजेक्शन नहीं है, तो लास्ट में लगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखती हूँ कि वाओ, तो फिर ये एक इंटरजेक्शन है, तो यहाँ पे ही लगेगा ये वाला साइन। हाँ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, क्योंकि ये वाला साइन यहाँ पे लग चुका है। ये यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे एक ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, अच्छा, एक और टॉपिक है। अभी यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं यदि ये वाला सेंटेंस एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। जैसे अरे, ये एक इंटरजेक्शन है, अरे। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे अरे एक इंटरजेक्शन है, एक फीलिंग है अरे, तो ये इंटरजेक्शन है। लेकिन बाद में आने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो हम यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन भी लगाते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब है कहने का, यदि कोई इंटरजेक्शन आ रहा है एक्सक्लेमेटरी में, तो वो यहाँ पे लगेगा एक्सक्लेमेटरी साइन। और लास्ट में सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाइए, WH फैमिली का है, इंटरोगेटिव है मतलब, तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में कोई इंटरजेक्शन नहीं है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इन सेंटेंसों को रीअरेंज करके किस कैटेगरी में बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरोगेटिव, इसका मतलब ये जो वर्ड्स हैं इनको अरेंज करके हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो हमारे वर्ड्स हैं कैन, फिनिश, यू, वर्क, दिस, टुडे।
इंटरोगेटिव बनाना है, यानी कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली सबसे पहले आती है। अब यहाँ पे WH फैमिली तो है नहीं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब को हम पहले ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका कैन, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। फिर क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है तो यू, फिर मेन वर्ब होती है फिनिश, कैन यू फिनिश दिस वर्क टुडे। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना है। तो एक्सक्लामेटरी में कैसे, इसमें कोई इंटरजेक्शन तो है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे एक फीलिंग है हाउ ब्यूटीफुल। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए हाउ ब्यूटीफुल, फिर द स्काई, सब्जेक्ट डाला हमने लुक्स, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स। ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया है। यहाँ पे हमें इम्पेरेटिव बनाना है। इम्पेरेटिव मतलब कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं डालना है कोई भी। तो प्लीज़ से स्टार्ट होते हैं इम्पेरेटिव, प्लीज़ से हो भी सकता है स्टार्ट यदि रिक्वेस्ट है, या अगर रिक्वेस्ट नहीं है तो नॉर्मली भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इम्पेरेटिव में क्योंकि प्लीज़ दिया हुआ है, प्लीज़, फिर कलेक्ट योर ऑर्डर फ्रॉम दैट काउंटर। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टी नेक्स्ट संडे देयर इज एट प्लेस माई, डिक्लेरेटिव बनाना है। तो यदि किसी सेंटेंस में देयर दिया हुआ है, इसका मतलब 95% चांसेस होते हैं कि देयर स्टार्टिंग में ही आएगा। ठीक है। तो देयर, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज़ अ पार्टी, देयर इज़ अ पार्टी एट माई प्लेस, मेरे घर पे, नेक्स्ट संडे, देयर इज़ अ पार्टी एट माई प्लेस नेक्स्ट संडे। ओके। पेड हाउ मच यू हैव द बैग फॉर, इंटरोगेटिव बनाना है। तो हाउ मच इंटरोगेटिव होता है, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच इंटरोगेटिव, वो जैसे WH फैमिली होती है तो हाउ या हाउ मच भी इंटरोगेटिव वर्ड के अंदर ही आते हैं। और फिर इंटरोगेटिव बनाने का रूल क्या है कि है, ये तुम्हारी WH फैमिली की तरह हो गई। फिर यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैव, हाउ मच हैव, फिर सब्जेक्ट होता है हाउ मच हैव यू, फिर मेन वर्ब होती है पेड फॉर द बैग। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नॉट है तो नॉट, उसके बाद था जो हमारा मेन वर्ब है वो, और बाकी का जो भी बचा हुआ है सेंटेंस में वो अरेंज करके लिख देते हैं। एक्सक्लामेटरी, तो हाउ वेल, कितना अच्छा, कोई इंटरजेक्शन नहीं है यहाँ पे, हाउ वेल दिस बुक, फिर ये सब्जेक्ट हो गया हाउ वेल, तो एक फीलिंग हो गई हाउ वेल कितना अच्छा, फिर सब्जेक्ट लगाया दिस बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज़ बीन, फिर मेन वर्ब लगाई रिटन, हाउ वेल दिस बुक हैज़ बीन रिटन। ठीक है। बैग्स कीप प्लीज़ अवे दीज शॉपिंग, इम्पेरेटिव बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ दिया हुआ है तो उसको लिखिए प्लीज़। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो होता नहीं है इम्पेरेटिव में, तो मेन वर्ब से स्टार्ट कीजिए, प्लीज़ कीप अवे दीज शॉपिंग बैग्स, कृपया शॉपिंग बैग्स को दूर रखिए। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होगा जो कि है आर। आर एक हेल्पिंग वर्ब है, आर, फिर सब्जेक्ट आएगा आर यू बेकिंग, आर यू बेकिंग अ केक, आर यू बेकिंग अ केक फॉर हिज बी-डे, आर यू बेकिंग अ केक फॉर हिज बी-डे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं मेक नेगेटिव। अब इन सेंटेंसों को हमें नेगेटिव बनाना है। तो यदि बाकी सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव, उनमें तो हम बस नॉट लगा देते हैं और वो नेगेटिव बन जाता है। लेकिन यदि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है और हमें उसका नेगेटिव बनाना है तो हम उसमें लिखते हैं डू नॉट लगा दो स्टार्टिंग में, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए। डू नॉट ओपन द विंडो,
सेंटेंस है ओपन द विंडो, नेगेटिव बनाएंगे डोंट ओपन द विंडो, ठीक है। दे हैव गॉट अ कार, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे हैव नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है। दे हैव नॉट गॉट अ कार। अब यहाँ पे देखिए एक हैज़ हैव हैड का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। यदि हैज़ हैव या हैड इन तीनों वर्ड का यूज़ पजेशन शो करने के लिए किया जा रहा है, पजेशन शो करने के लिए, हैज़ हैव हैड ये तीनों टेंस में भी आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ये दोनों आते हैं, पास्ट परफेक्ट में ये आता है, ठीक है। तो यदि ये टेंस के हैं हैज़ हैव हैड तो इनमें नॉर्मली नॉट लग जाएगा जैसे हम टेंस में करते हैं। लेकिन यदि हैज़ हैव हैड का यूज़ पजेशन शो करने के लिए हो रहा है और उसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं उसका नेगेटिव, हैज़ का हो जाता है डज नॉट हैव, हैव का हो जाता है डू नॉट हैव, और हैड का हो जाता है डिड नॉट हैव, ठीक है। यदि हैज लगा हुआ है तो डज नॉट हैव लगा हुआ है तो डू नॉट हैव, और हैड लगा हुआ है तो डिड नॉट हैव, ठीक है। और यदि इनके इंटरोगेटिव बनाने होते हैं हमें तो क्या करेंगे, अगर हैज़ दिया हुआ है तो डज को आगे ले आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर नॉट हो जाएगा, फिर हैव, मतलब वही इंटरोगेटिव का रूल फॉलो करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है केवल एक हेल्पिंग वर्ब को आगे की साइड ले आइए, ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं लानी है, बस ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगी, जो नॉर्मल कंडीशन में इंटरोगेटिव का रूल होता है वही फॉलो होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स कि यदि हैज़ हैव हैड का यूज़ टेंस में ना होके केवल पजेशन शो करने के लिए होता है, जैसे कि मैंने बोला शी हैज़ 4 कार्स या 2 कार्स, तो उसके पास 2 कार हैं, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ केवल पजेशन शो करने के लिए हो रहा है। तो यदि इन तीनों वर्ड का यूज़ केवल पजेशन शो करने के लिए हो और उसका हमें यदि नेगेटिव बनाना है तो हैज़ का हो जाता है डज नॉट हैव का हो जाता है डू नॉट हैव, हैड का हो जाता है डिड नॉट हैव, ठीक है। और यदि इंटरोगेटिव बनाना है तो ये तीनों वर्ड बस जंप करके आगे ले आइए और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। शी हैड अ पपी, उसके पास एक पपी है। अब देखिए यहाँ पे एक पजेशन ही तो शो हो रहा है, क्योंकि अगर ये टेंस वाला होता जो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी है उसमें हैड लगता है, तो अगर ये टेंस की दुनिया का सेंटेंस होता तो यहाँ पे हैड के बाद थर्ड फॉर्म भी होती। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये केवल आपको एक पजेशन दिखा रहा है। वैसे भी इसको हिंदी में देखिए ही हैड अ पपी, मतलब उसके पास एक पपी था, पजेशन शो हो रहा है हैड के द्वारा। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड की जगह आ जाएगा डिड नॉट हैव, शी डिड नॉट हैव अ पपी, ओके। ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे, अब देखिए ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नॉट बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज़ होता है और फिर अपनी मेन वर्ब सिंपल फर्स्ट कंडीशन में आती है। ही डिड नॉट एक्सरसाइज एवरी डे, ओके। दे मे हैव गॉन टू द स्टेशन, तो यहाँ पे बस सिंपल दे मे नॉट हैव, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में जाके नॉट लग जाएगा, टू द स्टेशन। पुट दीज बुक्स देयर, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसका बना दीजिए डोंट पुट दीज बुक्स देयर। शी हैज़ अ स्कूटर, अब देखिए यहाँ पे भी हैज़ का यूज़ केवल एक पजेशन शो करने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हैज़ है तो डज़ नॉट हैव, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। शी डज़ नॉट हैव अ स्कूटर, ठीक है। शी हैज़ रिटर्न माई अम्ब्रेला, अब देखिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ पजेशन शो करने के लिए नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि उसने अम्ब्रेला लौटा दिया है।
पोजेशन शो नहीं हो रहा, दूसरी पहचान हैज़, हैव, हैड के बाद यदि थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब वो टेंस की दुनिया का सेंटेंस है। और यदि हैज़, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, जैसे कि इसमें हुआ था, तो इसका मतलब ये टेंस की दुनिया का नहीं है। ठीक है, तो जब टेंस की दुनिया का नहीं होता तो डज नॉट हैव, डू नॉट हैव या डिड नॉट हैव लगाते हैं। और यदि टेंस की दुनिया का होता है तो सिंपली नॉट लगा देते हैं। शी हैज़ नॉट रिटर्न्ड माई अम्ब्रेला। ओके, यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, तुम जानते हो बाइसिकल कैसे चलाई जाती है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव बनेगा यू डोंट नो। डोंट क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो या तो डज नॉट आता है या डू नॉट आता है, क्योंकि सब्जेक्ट रूलर है तो डू नॉट। यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है पंचुएट द सेंटेंस। इन सेंटेंसों को पंचुएट करना है। पंचुएट करने का मतलब है जहाँ पे साइन लगने हैं, जैसे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो भी लगना है। दूसरा होता है अगर कोई आई प्रोनाउन है तो वो कैपिटल से बनेगा, स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल से बनेगा। ये सारा पंचुएशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर। अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। एलाज द टीम कुड नॉट रीच द, एलाज जो है इंटरजेक्शन होता है, बड़े से बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग में है, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। और फिर इसके बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर बड़ा कैपिटल होता है, क्योंकि वो फिर सेंटेंस की नई स्टार्टिंग हो रही होती है। तो द टीम कुड नॉट रीच द फाइनल। ठीक है, वाट अ जेनरस काइंड लेडी शी वॉज। तो ये बड़े से बनेगा, ये छोटे से है, बड़े से बनेगा। वॉट अ जेनरस काइंड लेडी शी वॉज। अब क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरजेक्शन नहीं है। हैव यू रिटर्न द बुक यू बोरोड, तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बड़े से बनेगा एच। हैव यू रिटर्न्ड द बुक यू बोरोड, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, रिप्लाई का आर बड़े से बनेगा, रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। इम्पेरेटिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं उसमें यदि इंटरजेक्शन आ गया तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं, तो उसके बाद जो नया पहला वर्ड लिखते हैं वो बड़े से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में होना चाहिए वो। ठीक है, और यदि कोई और प्रोनाउन आ रहा है बीच में कहीं तो वो सारे प्रोनाउन छोटे से लिखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शी को छोटे कैपिटल से नहीं लिखा है, छोटे लेटर से लिखा है, स्मॉल लेटर से। लेकिन यदि आई आता है तो आई कहीं भी आए वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।